हेलो एवरीवन। तो फिर आज हम कंटिन्यू करते हैं। कल जो चैप्टर हमने स्टार्ट किया था द एवोल्यूशन, तो इस चैप्टर को चलिए कंटिन्यू करते हैं। तो चैप्टर में हमने कुछ चीज़ें देखी थी, जैसे कि हमने देखा था एवोल्यूशन क्या, एवोल्यूशन का मतलब डेफिनेशन कुछ देखा था। फॉसिल्स देखे थे कि फॉसिल्स क्या होते हैं, किस तरह से हम आइडेंटिफाई करते हैं कि प्रीवियस टाइम पे लाखों साल पहले कुछ जीव जंतु पौधे एग्जिस्ट करते थे। ये सारी चीजें हम किससे, फॉसिल से आइडेंटिफाई करते हैं। तो हमने फॉसिल्स देख लिए, कुछ एग्जाम्पल्स देख लिए फॉसिल्स के। अब हम आगे बढ़ते हैं और एक नया टॉपिक देखते हैं जिसका नाम है हैबिटाट। तो एक्चुअल में ये जो हैबिटाट है ये है क्या। प्रीवियस ईयर में क्लास 9th में आप सबने पढ़ा ही हो गया हैबिटाट क्या होता है करके। ये एक प्लेस है, एक प्लेस होता है, एक जगह जहाँ पे इंसान रह रहा है या फिर कोई भी स्पीशीज है वो एग्जिस्ट कर रही है, सरवाइव कर रही है। उसके बेसिक जो नेसेसिटीज हैं जैसे फूड, वाटर, सेफ्टी और रिप्रोडक्शन, ये कुछ बेसिक नेसेसिटीज होती है किसी भी स्पीशीज के लिए सरवाइव करने की। और जिस एरिया में स्पीशीज के ये जो बेसिक नेसेसिटीज है वो फुलफिल होती है, उस एरिया को उस स्पीशीज का हैबिटाट कहते हैं। कुछ स्पीशीज जो होते हैं वो बहुत फास्ट ग्रो करते हैं। किसी एरिया में स्पीशीज कुछ जो है वो बहुत जल्दी फास्ट ग्रो करते हैं। कुछ स्पीशीज जो होते हैं उनकी पॉपुलेशन कम होने लगती है, डिक्लाइन होने लगती है। जैसे इसका इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है टाइगर। किस तरह से टाइगर जो है अभी गायब होते जा रहे हैं और कितने सारे टाइगर रिजर्व्स खोले जा रहे हैं ताकि टाइगर को एक्सटेंट होने से, लुप्त होने से बचाया जा सके। और वहीं फास्ट जो इंक्रीज हो रही है वो क्या है, ह्यूमन की पॉपुलेशन जो है वो फास्ट इंक्रीज होते जा रही है। तो ये जो हैबिटाट होता है, जो एरिया होता है जहाँ पे इंसान रह रहे हैं या स्पीशीज रह रहा है, क्या वो इंसान के या फिर किसी भी स्पीशीज के सर्वाइवल को इन्फ्लुएंस करता है, प्रभावित करता है क्या। कुछ बहुत सारे क्वेश्चंस हैं इस हैबिटाट से रिलेटेड कि किस तरह से जो हैबिटाट है वो सर्वाइवल को अफेक्ट करता है। कुछ और एग्जाम्पल्स हैं जो अभी के टाइम पे धीरे धीरे गायब होते जा रहे हैं। जैसे कि एक एग्जाम्पल है स्पैरो, बर्ड है स्पैरो। एक और बर्ड है जो है वल्चर। ये धीरे धीरे गायब होते जा रहे हैं, कम होते जा रहे हैं। तो कुछ तो कारण होंगे। तो कुछ जो क्वेश्चंस जो माइंड में बेसिकली आते हैं कि क्या जो ये हैबिटाट है वो इन्फ्लुएंस करता है उनकी पॉपुलेशन को। कुछ मैं रीजंस देखती हूँ। सबसे पहले तो मैं रीजन ढूंढती हूँ कि क्या कारण है कि अभी जो स्पीशीज हैं वो धीरे धीरे खत्म होते जा रहे हैं, कम होते जा रहे हैं। पहला जो रीजन हो सकता है वो हो सकता है फूड चेन। क्वेश्चन तो ये माइंड में आएगा कि हम सबने फूड चेन पढ़ा है, फूड वेब पढ़ा है। अगर उस फूड चेन या फूड वेब में से एक भी स्पीशीज बाहर हो जाता है तो फिर क्या इन्फ्लुएंस पड़ेगा हमारे फूड चेन में या हमारे इन्वायरमेंट में, क्या इन्फ्लुएंस पड़ेगा। दूसरा क्या हो सकता है, ह्यूमन का रोल। अगर हमारी पॉपुलेशन जो है, ह्यूमन बींग्स जो है, उनका पॉपुलेशन बढ़ते ही जा रहा है तो क्या ये पॉपुलेशन बढ़ना भी किसी अदर स्पीशीज के सर्वाइवल को अफेक्ट करेगा। तीसरा क्वेश्चन क्या हो सकता है कि सर्टेन अदर स्पीशीज, कुछ स्पीशीज क्या बढ़ रहे हैं, वो क्या दूसरे स्पीशीज की जगह लेते जा रहे हैं जो एक्सटेंड हो रहे हैं। ये सारे क्या हैं, कुछ क्वेश्चंस हैं जो आते हैं माइंड में। सबसे पहले हम एक ग्राफ देखते हैं। ये ग्राफ है हमारे पास में, एक स्टडी किया गया था जिस स्टडी के अकॉर्डिंग ये पता चलता है कि जब पॉपुलेशन ह्यूमंस का है वो जब इंक्रीज हो रहा है, ये यहाँ पे क्या है, पॉपुलेशन है जो कि इंक्रीज हो रहा है किसके साथ में, टाइम के साथ में। और आप देख सकते हैं कितना फास्ट इंक्रीज हो रहा है। इसका जो कर्व है वो इस तरह से
स्ट्रेट लाइन नहीं है, या वो धीरे 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 ऐसे कुछ बढ़ रहा है, वो ऐसा भी नहीं है। उसका जो ग्रोथ है वो कुछ इस तरह से है, मतलब पॉपुलेशन क्या है, अचानक से बहुत ज्यादा बढ़ गया। अनकंट्रोल्ड पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन कंट्रोल में नहीं थी, वो बहुत जल्दी अचानक से बहुत ज्यादा बढ़ गई। अब यहाँ पे देख सकते हैं इसका जो इन्फ्लुएंस है, अफेक्ट जो है वो क्या है, फूड रिसोर्सेस पे पड़ेगा। जिस एरिया में पॉपुलेशन बहुत ज्यादा बढ़ गई है वहां पे जो रिसोर्सेस अवेलेबल है सर्वाइव करने के लिए, उस पे अफेक्ट पड़ेगा। यहाँ जो फूड रिसोर्सेस है वो क्या है, बढ़ नहीं रहे हैं, वो हल्का ही बढ़ रहे हैं, लेकिन वो मीट नहीं कर सकते जो रिक्वायरमेंट है पॉपुलेशन की सर्वाइव करने के लिए फूड की, वो क्या है, अब पॉपुलेशन बहुत ज्यादा बढ़ने के कारण से उनके जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो पूरी नहीं की जा सकती। मतलब अगर कंट्रोल्ड पॉपुलेशन नहीं रहा, अनकंट्रोल्ड पॉपुलेशन रहा और पॉपुलेशन बहुत ज्यादा बढ़ा, तो इसका प्रभाव पड़ेगा रिसोर्सेस पे, और रिसोर्सेस पे प्रभाव पड़ेगा मतलब वहाँ के सर्वाइवल पे, वहाँ की जो पॉपुलेशन है उन पे भी अफेक्ट पड़ेगा। मतलब दोनों क्या है, एक दूसरे के प्रोपोर्शनल है। अगर पॉपुलेशन इंक्रीज होगा तो अफेक्ट पड़ेगा किस पे, फूड रिसोर्सेस पे। फूड रिसोर्सेस अगर कम होंगी तो उसके बाद पॉपुलेशन भी है वो भी डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएंगी, क्योंकि उनको सर्वाइवल के लिए फूड या रिसोर्सेस जो अदर रिक्वायरमेंट्स हैं वो नहीं मिलेंगी। और इसके कारण से क्या चीजें हो सकती हैं, कैलामिटी, कुछ नेचुरल कैलामिटीज आ सकती हैं। क्या पता लोगों को अपने रहने के लिए ज्यादा से ज्यादा घर चाहिए होगा, ये भी एक नेचुरल, मतलब नेचुरल नहीं, मतलब एक बेसिक नीड में आता है। जो फूड आता है, फूड तो हमको मिल जाता है, सबको चाहिए। साथ में जो हाउस होता है वो भी सबको चाहिए भाई। अभी का एनवायरमेंट, वेदर जो आप देख सकते हैं, बारिश है, ठंड है, इसमें सरवाइव करने के लिए आपको एक शेल्टर की जरूरत पड़ती है। तो इंसान पेड़ काट के, जगह ऑक्यूपाई करके एक घर बनाएगा। धीरे धीरे पेड़ कटते जाएंगे, वहां की जो जमीन है वो धीरे धीरे वहां से पेड़ खत्म होते जाएंगे। तो क्या है, वहां के इन्वायरमेंट को क्या है, अफेक्ट करेगा ये चीज। इसके कारण से क्या है, कुछ नेचुरल कैलामिटीज आ सकती हैं, डिजास्टर हो सकता है, जिसके कारण से वहां की पॉपुलेशन अपने आप ही खत्म हो जाएगी। या तो क्या हो सकता है, या तो कुछ कंपटीशन आ सकता है लोगों के बीच में। लोग क्या है, compete करने लग जाए एक दूसरे से, फूड के लिए, नेचुरल रिसोर्सेस के लिए, हाउसेस के लिए, एक दूसरे से compete कर करके ही इंसान खत्म हो जाए। जहां पॉपुलेशन बहुत ज्यादा बढ़ने लग जाती है वहां परेशानियां आने लग जाती हैं, और उस परेशानी को खत्म करने के लिए या तो नेचुरल कैलामिटी आएगी, या तो फिर कंपटीशन के कारण ही इंसान एक दूसरे को खत्म कर देगा। अब इन सब चीजों के बाद कुछ और क्वेश्चंस माइंड में आते होंगे। जैसे कि पहला क्वेश्चन क्या आता है, जैसे मैं कुछ क्वेश्चंस सोचती हूँ, ये कुछ क्वेश्चंस आपके माइंड में भी आते होंगे, कि जो ऑर्गेनिज्म सरवाइव कर लेते हैं, क्या उनके पास में कुछ स्पेशल एबिलिटी रहती है जिसके कारण से वो उस एनवायरनमेंट में सरवाइव कर लेते हैं। और कुछ क्वेश्चंस, इन्फ्लुएंस ऑफ नेचर, क्या हमारा जो एनवायरनमेंट है, आसपास के जो वातावरण है, वो भी प्रभाव डालते हैं स्पीशीज के ऊपर, उनके सर्वाइवल के ऊपर। ये भी एक क्वेश्चन आता है माइंड में। और क्या क्वेश्चन आ सकते हैं, क्या अगर रिसोर्सेस कम हो रहे हैं, संसाधन अगर कम होते जा रहे हैं, तो क्या ये भी प्रभाव डालता है इंसान के सर्वाइवल के ऊपर। डिप्लीशन ऑफ रिसोर्सेस, डिप्लीशन मतलब कमी होते जा रहे हैं, खत्म होते जा रहे हैं। और क्या हो सकता है, अगर कोई भी जानवर है वो एक्सटिंक्ट हो चुका है, तो क्या उसके जगह में कोई दूसरा जानवर वहां पे आएगा, उसकी जगह लेगा, फूड चेन में उसकी जगह लेगा। क्या एक जानवर के खत्म होने से दूसरा जानवर उस जगह पे आके उसकी जगह ले लेता है। ये कुछ क्वेश्चंस आते हैं माइंड में। और कुछ क्वेश्चंस जो माइंड में आते हैं, कि हम सबको ये पता है कि एक सेल से दूसरा सेल प्रोड्यूस होता है ना। अ न्यू सेल ओरिजिनेट्स फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। ठीक, एक सेल से फिर दूसरा सेल बनता है, और ये जो सेल था वो भी पहले किसी सेल से बना होगा, है ना। ये सब हमको पता है।
इसके साथ में और कुछ चीज़ें जो हमने पढ़ी हुई हैं कि सेल से क्या बनता है, टिश्यू बनता है। सेल्स का ग्रुप जो है वो क्या बनाता है, टिश्यू बनाता है। टिश्यू क्या बनाता है, ऑर्गन। ऑर्गन से क्या बनता है, ऑर्गन सिस्टम बनता है। ऑर्गन सिस्टम से क्या बनता है फिर, मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म बनता है। ये सारी चीज़ें तो हमको पता है कि एक सेल से क्या है, दूसरा सेल बनता है ना। इसी तरह से एक क्वेश्चन ये भी अराइज होता है कि क्या पहले कोई अदर ऑर्गेनिज्म था जिससे एक नया ऑर्गेनिज्म बन रहा है। ये भी एक क्वेश्चन हो सकता है, अगर एक सेल जो है वो दूसरा सेल बनाता है तो क्या एक ऑर्गेनिज्म जो है वो भी दूसरा ऑर्गेनिज्म बनाता है। तो ये सारे कुछ क्वेश्चंस थे जिसका स्टडी किया गया। किनके द्वारा स्टडी किया गया इन क्वेश्चंस के लिए, कुछ नेचुरलिस्ट थे। अब नेचुरलिस्ट क्या होते हैं, नेचुरलिस्ट ऐसे साइंटिस्ट को बोलते हैं जो नेचर के बारे में पढ़ाई करते हैं। ओके, नेचुरलिस्ट किनको बोलते हैं, जो ऐसे साइंटिस्ट होते हैं जो नेचर के बारे में स्टडी करते हैं, उनको हम बोलते हैं नेचुरलिस्ट। तो इसमें कुछ साइंटिस्ट थे, जैसे कि बहुत फेमस साइंटिस्ट का नाम है चार्ल्स डार्विन। इनके साथ एक और फेमस साइंटिस्ट थे जिनका नाम था अल्फ्रेड रुसेल वलाश। ओके, अल्फ्रेड रुसेल वलाश एंड चार्ल्स डार्विन। ओके, ये कुछ नेचुरलिस्ट थे जो प्रीवियस जो क्वेश्चंस थे उनके बारे में इन्होंने स्टडी किया। इनके जो स्टडी रही थी वो कुछ इस तरह से रहा था कि डार्विन जो थे, ठीक है, स्टडी के बारे में जानने से पहले हम थोड़ा सा डार्विन के बारे में जानते हैं। तो जो डार्विन थे वो बचपन से ही क्या थे, नेचुरल फिनोमेना को जानना चाहते थे, पूरे नेचर के बारे में जानना चाहते थे, और जो नेचुरल फिनोमेना होते हैं उनके बारे में जानने में उन्हें बहुत इंटरेस्ट था। फिर उसके बाद उन्हें क्या है, और क्या जानने में इंटरेस्ट था उन्हें, हैबिटाट के बारे में, किसी भी ऑर्गेनिज्म या स्पीशीज़ का हैबिटाट और उसके अफेक्ट, इन्फ्लुएंस, इन सब के बारे में जानने के बारे में डार्विन को बचपन से बहुत इंटरेस्ट था। अफेक्ट बोल सकते हैं या बोल सकते हैं उसका इन्फ्लुएंस, इन सब चीज़ों के बारे में बचपन से ही डार्विन को जानने में रुचि थी। तो डार्विन का एक सर्वे एक्सपीडिशन था। एक्सपीडिशन में इन्होंने क्या किया हुआ था, एक किस सन में, 1831 में क्या है, डार्विन ने एक सर्वे एक्सपीडिशन किया। एक्सपीडिशन का मतलब क्या होता है, जर्नी समझ लीजिए। एक जर्नी जिसे हम क्या बोलते हैं, बिगल जर्नी, क्योंकि इनके जो शिप था उसका नाम था बिगल एक्सपीडिशन। इसमें क्या हुआ था, इनके कुछ इन्हें सर्वे करने के लिए काम दिया गया था कि सबसे पहले तो किसी भी रीजन का मैप बनाना है। मैप बनाने के लिए उस रीजन में जाके आपको मिनरल रिसोर्सेज जो है वो एक्सप्लोर करने हैं कि यहाँ पे कौन कौन से मिनरल्स अवेलेबल हैं। साथ में वहाँ की बायोडाइवर्सिटी को पढ़ना है। बायोडाइवर्सिटी मतलब वहाँ किस तरह के एनिमल्स रहते हैं, प्लांट्स हैं कितने तरह के हैं, इन सब सारी चीज़ों के बारे में उन्हें स्टडी करना था। तो वो चलते हैं, कहाँ से चलते हैं, इंग्लैंड से चलते हैं। इंग्लैंड से कहाँ जाते हैं वो, साउथ अमेरिका। इंग्लैंड से चलते हैं साउथ अमेरिका। वहाँ जाने के बाद वहाँ के क्या करते हैं वो, आइलैंड्स में
वहाँ की डिफरेंट आइलैंड्स में वो स्टडी करते हैं। और वहाँ जाने के बाद वो पहली बार फर्स्ट टाइम वहाँ के ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में वो स्टडी करते हैं। आइलैंड्स वगैरह में वो जाते हैं। फिर वहाँ पहली बार वो कहाँ जाते हैं, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में। ट्रॉपिकल एरिया जो रहता है बेसिकली, आप जैसे आप ग्लोब देखेंगे तो जो सन के पास का जो एरिया रहता है 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री साउथ, 23.5 डिग्री नॉर्थ के बीच का जो एरिया रहेगा वो ट्रॉपिकल एरिया है। यहाँ जाके वो स्टडी करते हैं, रिसर्च करते हैं। तो उनको पूरा अपना रिसर्च करने में वो 1831 से एक्सप्लोर करना स्टार्ट करते हैं और 1836 तक अपना पूरा स्टडी कंप्लीट करते हैं। उसके बाद उन्होंने क्या किया, अपने ऑब्जर्वेशन कुछ वहाँ ने ऑब्जर्व किया उन्होंने, और अपने ऑब्जर्वेशन के बेसिस में उन्होंने एक थियरी दी, जिस थियरी का नाम है थियरी ऑफ एवोल्यूशन। थियरी ऑफ एवोल्यूशन। सबसे पहले तो उन्होंने क्या क्या स्टडी किया, उन्होंने आइलैंड्स वगैरह में जाके सबसे पहले तो वहाँ के सी वाटर का रिसर्च किया। सी वाटर के सैंपल्स लेके आए, वो डिफरेंट डिफरेंट ओशन वाटर्स जो थे वहाँ के, या सी वाटर्स जो थे वहाँ के, वो सैंपल्स लेके आते हैं। वहाँ वो माउंटेन्स में जाते हैं, माउंटेन्स वहाँ देखते हैं कि वहाँ का इन्वायरमेंट कैसा, वहाँ स्पीशीज़ कैसे सर्वाइव कर रहे हैं, इन सब के ऊपर वो कुछ ऑब्जर्व करते हैं। तो जब उन्होंने कुछ सैंपल्स जब वो लेके आए थे, पहला जो उनका ऑब्जर्वेशन था, क्या वो सैंपल्स लाए हुए थे सी वाटर्स के। सी वाटर का सैंपल लाए हुए थे, और फिर उसके बाद वो इस सैंपल को देख के सरप्राइज हो गए थे। और वो किस लिए सरप्राइज हो गए थे, क्योंकि जब उन्होंने ऑब्जर्व किया तो उन्होंने देखा कि वहां पे भी एक फूड चेन है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म लेवल पे भी कुछ स्पीशीज हैं जो एक फूड चेन बनाई हुई है। ये एक स्पीशीज है, वो इसे खाता है, ये इसको खाता है, इस तरह से क्या एक चेन रहता है। ये उन्होंने ऑब्जर्व किया कहाँ पे, माइक्रो ऑर्गेनिज्म लेवल पे भी। सेम उन्होंने देखा कहाँ पे, माउंटेन और फॉरेस्ट में भी कुछ ऐसे ही चेन बने हुए हैं। ये उनका कुछ ऑब्जर्वेशन रहा था। तो उन्होंने हर जगह देखा, सारे सिस्टम में उन्होंने ऑब्जर्व किया कि हर जगह फूड चेन और फूड वेब अवेलेबल है सरवाइव करने के लिए। तो ये देख के वो बहुत आश्चर्य हो गए, एक रिलेशन देख के, प्रेडेटर और प्रे का रिलेशन देख के वो बहुत आश्चर्य हो गए। उन्होंने उनका जो फेमस कोट बोल सकते हैं, देयर इज अ स्ट्रगल फॉर लाइफ एवरीवेयर, इधर किल और डाई। देयर इज स्ट्रगल फॉर लाइफ everywhere, either kill or die। ये इनका ऑब्जर्वेशन रहा कि सारे सिस्टम में एक स्ट्रगल है सरवाइव करने के लिए। अब इसके बाद उन्होंने ये ऑब्जर्व किया कि अगर आपको सरवाइव करना है तो आपको उस एरिया की, आप जहाँ पे भी हो वहाँ के जोग्राफिकल एरिया के अकॉर्डिंग अपने आप को ढालना पड़ेगा, तभी आप क्या करेंगे, उस एरिया में सरवाइव कर पाएंगे। जैसे कोई इंसान जो यहाँ रहता है, जिस तरह से हम लोग यहाँ रह रहे हैं, तो यहाँ का इन्वायरमेंट जो है वो बहुत फेवरेबल है। यहाँ जहाँ ठंडी नहीं है ज़्यादा, ना गर्मी है ज़्यादा। लेकिन अगर ये से ही इंसान को, यहाँ से इंसान जो है वो साइबेरिया वगैरह चला जाएगा, तो वहाँ पे वो ठंडी के कारण मर सकता है। मतलब सरवाइव करना बहुत मुश्किल है। अगर वो वहाँ जाके
कुछ साल वहां रह के वहां सरवाइव करने लगा और उस एरिया की उसे आदत हो गई, उसके बाद वो वहां से आसानी से सरवाइव कर पाएगा। तो आपको अगर किसी भी एरिया में सरवाइव करना है तो सबसे पहले उस एरिया को क्या है, अडॉप्ट करना पड़ेगा आपको, तभी आप उस एरिया में सरवाइव कर पाएंगे। उनका अदर ऑब्जर्वेशन जो था वो था फॉसिल्स को लेके। फॉसिल्स, किनके फॉसिल्स? फॉसिल्स ऑफ एक्वेटिक एनिमल्स। कुछ एक्वेटिक मतलब पानी, पानी में रहने वाले कुछ एनिमल्स जो माउंटेन में भी रहते थे, तो उनको लेके कुछ ऑब्जर्वेशंस थे। उन्होंने सबसे पहले वहां क्या ऑब्जर्व किया, कुछ सर्टेन एक्टिविटीज ऑब्जर्व की। कैसी एक्टिविटीज? अर्थक्वेक। वहां कुछ अर्थक्वेक के झटके महसूस हुए, और जैसे जैसे अर्थक्वेक के झटके आते थे, जो ओशन वाटर है वो 3 मीटर राइज करता था, बढ़ जाता था। तो शायद इसके कारण से वहां के जो स्पीशीज थे वो खत्म होने लगे हों। कुछ ऐसे सडन एक्टिविटीज उन्होंने वहां पे ऑब्जर्व किए। और क्या ऑब्जर्वेशंस थे? और कुछ ऑब्जर्वेशंस ऐसे थे कि स्लो और कंटिन्यूसली वहां का जो लैंड फॉर्म था उसमें भी चेंजेस आ रहे थे। स्लो एंड कंटिन्यूअस मतलब कुछ वहां पे जो लैंड फॉर्म में चेंजेस आए वो स्पॉन्टेनियस नहीं थे, अचानक से नहीं आए हुए थे। वो जो चेंजेस थे वो क्या थे? स्लो प्रोसेस थे। उसका एक एग्जाम्पल उन्होंने बताया कि जो समुद्र का एरिया था, उस एरिया में तो भाई वो एरिया जो है वो सैंडी एरिया होना चाहिए, सैंड भरा एरिया होना चाहिए, लेकिन वहां पे उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया? क्लिफ, पानी ऐसा एरिया है, यहाँ पे कुछ ऐसे माउंटेन टाइप की चीजें जो थी, क्लिफ, ये ऑब्जर्व किया। सैंडी एरिया की जगह में उन्होंने बड़े बड़े क्लिफ ऑब्जर्व किए। तो ये जो चेंजेस हैं ये किस कारण से हैं? स्लो और कंटिन्यूअस चेंजेस हैं, ये एक अचानक से हुए चेंजेस नहीं हैं। ये चीज उन्होंने ऑब्जर्व किया। उन्होंने कुछ और ऑब्जर्व किया, फॉसिल्स। फॉसिल्स ऑफ किसके? मैमल्स के। मैमल्स मतलब जो बच्चे देते हैं, मैमल्स के और रेप्टाइल्स के, इनके फॉसिल्स को भी ऑब्जर्व किया। तो फॉसिल्स को ऑब्जर्व करने के बाद इनको क्या पता चला कि कुछ जो उसमें फॉसिल्स थे वो अभी जो एनिमल्स हैं उनसे सिमिलर है। मतलब प्रीवियस में तो उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया कि जो फॉसिल्स थे, और उनके ऑब्जर्वेशंस क्या थे कि जो फॉसिल्स थे मैमल्स के और रेप्टाइल्स के, वो क्या है? सिमिलर थे। कुछ फॉसिल्स जो थे वो सिमिलर थे, कुछ फॉसिल्स जो थे वो क्या थे? डिफरेंट थे। किनसे? अभी जो एनिमल एग्जिस्ट करते हैं उनसे। मतलब प्रीवियस में जो एनिमल्स एग्जिस्ट करते थे वो कुछ हद तक सिमिलर भी हैं, कुछ कुछ स्पीशीज जो हैं वो सिमिलर भी हैं अभी के स्पीशीज से, और कुछ जो हैं वो बहुत डिफरेंट भी हैं। ये कुछ उनके और अदर ऑब्जर्वेशंस थे। और ये सारी चीजें किस कारण से हुई होंगी? क्योंकि वहां का जो इन्वायरमेंट था वो धीरे धीरे परिवर्तित होने लगा था, उसमें धीरे धीरे चेंजेस आने लगे हुए थे। तो ये कुछ ऑब्जर्वेशंस थे बिगल एक्सपेडिशन के। इसके बाद हम आगे